तो हनुमान जी संत के भेष में आ जाए आपसे मिला? आएंगे जरूर। 30 तारीख से पहले आ जाएंगे वो संत के भेष में। जो पहचान सके पहचान लो। पक्का आएंगे हनुमान जी? अरे आएंगे। हम पब्लिक का रिएक्शन ले लेते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में, क्या कहना विचार रखना चाहते हैं आप? अब बहुत अच्छी बात है कि एक भक्त जो है किसी के इंतजार में है। एक जैसे राम के लिए सबरी बैठी थी, वैसे ही हनुमान के लिए एक उनका भक्त बैठा हुआ है। आज संत के रूप में हनुमान जी के दर्शन करना चाह रहे हैं आप? हनुमान जी सब कुछ है और कोई नहीं है। सब बेकार का झमेला है, किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखो। दर्शन देंगे हनुमान जी? बिल्कुल दर्शन देंगे, अगर श्रद्धा है इनके अंदर में दर्शन तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि इनको विश्वास है। और ये प्रयागराज है, यहाँ पे तो सभी जितने भी भगवान हैं सभी यहाँ पे आएंगे, वो भी किसी रूप में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं प्रयागराज के कुंभ के मेले में। इस मेले में हमारे भिंड के पवन राजावत हैं, भिंड के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि भिंड की माटी पर ये पवन राजावत जो भी संत आ रहे हैं सभी संतों का ये पैर धोकर उन पर पुष्प चढ़ाकर और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और भेंट में दक्षिणा भी दे रहे हैं। लेकिन ये सब पुण्य का काम ये इसलिए कर रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा इन पे बनी रहे और हनुमान जी के ये परम भक्त हैं। कहा जाता है इन्होंने एक जॉब करते थे, जॉब में इनको हनुमान जी ने सपना दिया, जिसके बाद ये हनुमान जी के दीवाने हो गए और अब कुंभ में सभी संतों को हनुमान के रूप में देखते हैं। तभी संतों को हनुमान के रूप में देखने के बाद ये संतों को पैर धोते हैं, इसके बाद पुष्प चढ़ाते हैं और दक्षिणा के रूप में देते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ संतों से इनकी बहस हो चुकी है। कौन संत थे, कौन लोग थे जिनसे आपकी बहस हुई, आपके साथ झापड़ भी दे के गए थे? मैं जानता नहीं हूँ, बस उन्होंने क्या किया, मेरे पास दक्षिणा चेंज पैसे मेरे खत्म हो गए थे, तो मैं देने से मतलब दे रहा था, पर चेंज खत्म हो गए। तो मैंने कहा बाबा थोड़ी देर से ले लेना, चेंज आ जाए तब। तो बोला कि तो पैर क्यों धो रहा है साले, वो मैं झापड़ मार दिया, क्यों पैर धो रहा है, अगर तेरे को दक्षिणा ही नहीं है तेरे पास। तो हमने की कोई बात नहीं, जो भी है हमने सह लिया। हमने सोचा क्या पता मेरे हनुमान जी जो मेरे कर्म में मेरी किस्मत में होगा वही तो होगा ना भाई। मतलब आपने उनको दक्षिणा नहीं दी तो उन्होंने झापड़ मार दी? मेरे पास चेंज नहीं थे, पैसे तो रखे, चेंज नहीं थी। आज मैं इसीलिए बहुत ज्यादा लेके आया हूँ। ये देखो, अच्छा हाँ इसमें भी रखे, ये देखो। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप? मेरा हनुमान जी कभी भी आ सकते, कुछ नहीं, यहाँ आने वाले हैं वो संत वेश में, इसलिए पैर धो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरे मिल जाए, कहीं मुझे मतलब हनुमान जी संत के भेष में आ जाए आपसे मिला? आएंगे जरूर। 30 तारीख से पहले आ जाएंगे वो संत के भेष में। जो पहचान सके पहचान लो। पक्का आएंगे हनुमान जी? अरे आएंगे। अच्छा, मुझे पता, मुझे सपने हो रहे, मैंने सब छोड़ छाड़ दिया, अलग हो गया सबसे। तो घर द्वार सब छोड़ दिया आपने? तो अब आप ये 2-2.5 महीने हो गए होंगे छोड़े। शादी हुई नहीं हुई आपकी? कुछ नहीं। माता पिता कहाँ रहते? भिंड में ही रहते हैं? घर है मेरे। कहाँ के रहने वाले हो वैसे आप? भिंड में पार्टी के रहने वाले। यहाँ संत के रूप में हनुमान जी के दर्शन करना चाह रहे हैं आप? हनुमान जी सब कुछ है और कोई नहीं है। सब बेकार का झमेला है, किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखो। सिर्फ माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप को, हाँ माँ बाप के पास तो जाएंगे ही, अभी नहीं, कुछ साल बाद जाएंगे, कुछ दिन बाद जाएंगे, पर माँ बाप के लिए तो जिंदा रहेंगे। और सब बेकार है, सिर्फ हनुमान जी की सेवा करो और माँ बाप की सेवा। दुनिया सब बेकार है, मोह माया सब बेकार की है, सब बेकार, कोई मतलब की नहीं है। नहीं समझ रहे हो आप, अभी आप माया में, वो माया से माइंड हटाओगे तो सब समझ आ जाएगा। अच्छा, गलत नेचर को छोड़ो, हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी के नेचर को धारण करो, जिंदगी अच्छा होगा सबका। बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन जो लोग विधर्मी होते हैं आपके साथ अत्याचार करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भी कर लें तो कितना करेंगे, मार देंगे, मर जाएंगे और क्या। पर हम तो नहीं बोलेंगे, पर हम जैसे सोच रहे हैं, हमारे हनुमान जी देख रहे सबको। अच्छा, आप संतों के पैर धो रहे हैं, आप उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं, संत आपको इसके भाई अगर संत वैसे संत ही मार रहे हैं, कोई वैसा कोई मार पीट गया था? नहीं, वो 2-3 एक संत जी ने थोड़ा चिल्ला दिया था कि पैसा नहीं, खत्म हो गया था कल। पैसा देने के बाद ऐसे मतलब कुछ पैसे थे, 1-2 गड्डियाँ थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद वो क्या बोलते हो, ख़त्म होने के बाद फिर वो मैंने बोला चेंज हो जाएंगे जब दे देंगे। तो फिर उसके बाद फिर उनको हमने कहा हम दे देंगे, तो
उन्होंने बोला कि पैसे नहीं है तो क्यों दिया, और फिर मुझे माँ की गाली दिया। माँ की गाली कोई भी देगा ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब मैं बेबस हूँ। अब नहीं तो मैं पहले वाले माइंड में अगर होता और पहले वाले जिस तरीके से मैं जीता था उस तरीके से होता ना, जो संत आपको गाली दे रहा है वो लड़ जाता। पर मेरे माँ के बारे में कोई कहेगा ना तो मुझे अंदर से बहुत दुख होगा। जो संत अगर गाली दे रहा है तो वो संत नहीं होगा, संत के वेश में कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होगा। कुछ भी हो, लेकिन मेरी नज़र में तो वो संत भगवान ही होते शायद, मेरे हिसाब से। अब आप घर नहीं जाओगे? नहीं, घर क्यों नहीं जाएंगे, मेरी माँ के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं घर तो जाऊंगा, मतलब लेकिन कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम लगा के जाऊंगा। कितने दिन रहोगे यहाँ? मतलब जाऊंगा, मम्मी से मिलना है मुझे। कितने दिन रहोगे यहाँ? कोई भरोसा नहीं, अब कहाँ रहें, जहाँ रखेंगे वो वहीं रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। अभी आपके साथ कौन आया है? बाबा हनुमान। और कोई नहीं है घर का? दुनिया बेकार। दुनिया बेकार है। खाना पीना राशन पानी की व्यवस्था कौन करता है? क्या खाओगे, क्या खाओगे, वही बोलो मैं खिलाऊंगा आपको, चलो मेरे साथ। क्या खाओगे, ये सब छोड़ दो। जो खाना, जिसे खाना, जितना खाना वो सब देता, ऊपर वाला सब देता, ठीक है ना। बेकार का फालतू का परेशानी है, हमारा ये, हमारा बच्चा, हमारा ये भाई, ये वो सब बेकार, सबको त्याग दो साला। बहुत बड़ी बात। चलिए हम पब्लिक का रिएक्शन ले लेते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में, क्या कहना विचार रखना चाहते हैं? अब बहुत अच्छी बात है कि एक भक्त जो है किसी के इंतजार में है। बस ये है कि उनसे भी हमें निवेदन है कि अपने स्वरूप में ना, इनके स्वरूप में आइए और इनको दर्शन दीजिए। एक जैसे राम के लिए सबरी बैठी थी, वैसे ही हनुमान के लिए एक उनका भक्त बैठा हुआ है। हनुमान के लिए इंतजार में वक्त बैठा है। जरूर संत को हनुमान के रूप में देख रहा है। जरूर। अगर इनको लगता है आत्म से, अगर इनको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो आएंगे, हमें दर्शन देंगे, तो महाराज जो है हनुमान जी आते भी और दर्शन देते भी। दर्शन उन्हीं को पता चलेगा, किसी और को नहीं पता चलेगा। दर्शन देंगे हनुमान जी को? बिल्कुल दर्शन देंगे, अगर श्रद्धा है इनके अंदर में, दर्शन तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि इनको विश्वास है। और ये प्रयागराज है, यहाँ पे तो सभी जितने भी भगवान हैं सभी यहाँ पे आएंगे, वो भी किसी रूप में आ सकते हैं। और इनका आस्था और विश्वास है इनको अपने आप पे, बिल्कुल किसी भी रूप में आ सकते हैं। और संत के रूप में तो मुझे लग रहा है कि पक्का आएंगे वो, और इनकी मनोकामना को पूरा। एक बालक है पीछे, एक बालक है, एक संत को पैर धो रहा है और संत को फूल चढ़ा रहा है। और अगर कोई ऐसा संत इसके साथ मारपीट करे और बोले दक्षिणा नहीं दी, तो इनके बारे में, ऐसे संत के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, इनकी भक्ति को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी मतलब कहते हैं ना, जो भक्त होता है ना, उसे पता नहीं होता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सिर्फ उसे रास्ता कहाँ से मिलेगा नहीं पता, लेकिन उन्हें लग रहा है यहाँ से मिलेगा। मुझे भी विश्वास है इनको मिलेगा किसी भी रूप में। वो भगवान तो आएंगे, जब राम आएंगे तो हनुमान आएंगे, बिल्कुल आएंगे वो, है ना। ये धरती जो है ना, ये जो स्थल है यहाँ पे, मतलब राम को तो आना है, जब राम आएंगे तो हनुमान आएंगे, पहले हनुमान आएंगे फिर साथ में राम आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले इनकी बात को जरूर सुने, और भगवान में जहाँ पे भी हैं इनकी विश्वास को जो ना परिपूर्ण करें, और इनकी जो आस्था है, जो भक्ति है, एक बार जरूर दे दीजिए इनको किसी भी रूप में। देखिए कुंभ में जिस तरह सबरी राम इंतजार कर रही थी, कुंभ मेले भिंड का हाथी है जो हनुमान का इंतजार कर रहा है। ये कह रहा है संत के रूप में हनुमान जी हमें जरूर दर्शन देंगे, और हर संत का ये केवल पैर धोते हैं और फूल चढ़ाते हैं और भेंट देते हैं। ऐसे इन भक्त के बारे में आप क्या विचार रखेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए।